हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार अपने YouTube चैनल मनीष मस्ती पे आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, प्रूव दैट लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र सिद्ध करना है। जैसा कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लेंस ले लिया, जिसको मैंने बोला उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए हम लोग ले लिए, चूंकि किरण आरेख के नियम कहता है किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम कहता है कि वक्रता, दूसरा नियम कहता है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाने वाले प्रकाश की किरणें बिना विचलन के वह सीधी रेखाएं में चली जाती है। इस प्रकार हमारा इमेज का फॉर्मेशन जो बना वह MN बना, मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है वह M और N बन रहा है। ए भी वस्तु था और MN आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ये वाला AB और O में, ये वाला 90 डिग्री है। चलेंगे एक ट्रायंगल में और इसमें ट्रायंगल में चलेंगे, यानी एक ट्रायंगल इसमें चलेंगे, इसमें चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग ट्रायंगल ABO एंड त्रिभुज MNO में, इन ट्रायंगल ABO और MNO में। तो सबसे पहले चलते हैं एंगल ऑफ ABO इज इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ OM और N, एंगल OM और N इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दो रेखाएं, एक ए वाला लाइन है और एक ए वाला लाइन है। दो रेखाएं आपस में काट रही है, तो उससे इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, जिसको हम लोग हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वह बराबर होगा। तो लिख दीजिए AOB, एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू एंगल ऑफ MON। यहाँ कहाँ से आया दोस्त, ये सम्मुख कोण से आया, सम्मुख कोण से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। चूंकि जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण अगर बराबर आपस में कर दिए, एक कोण इसके बराबर ए वाला आ गया और इसके बराबर ए आ गया, तो ये त्रिभुज को हम लोग समरूप कहते हैं। और जब समरूप कर दिए तो समरूपता के नियम कहता है कि भुजा जो है वह अनुपातिक होना चाहिए, मतलब कि इसका एक बार परपेंडिकुलर ले लेंगे और एक बार इसका परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो लिख दीजिएगा एंगल समरूपता से, सिमिलरिटी से त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज MNO। जब समरूप कर दिए, सिमिलर कर दिए, तो इसका भुजा बटा में इसका भुजा, इसका आधार बटा में इसका आधार। तो ले दीजिए यहाँ पे कर दीजिए AB बटा में MN इज इक्वल टू BO बटा में आपका MO आ जाएगा, MO या ON। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से सेम ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज ए दिख रहा है, एक त्रिभुज में 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ए भी ट्रायंगल जो है वह 90 डिग्री है। एक इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो लिख दीजिए, नाम दीजिए यहाँ पे TO, यहाँ F था ना, F2, TO इन ट्रायंगल TOF2 एंड ट्रायंगल F2MN या NMF2। इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे, तो TOF2 एंगल ऑफ TOF2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ NMF2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगला जो है, जो प्रोसेस यहाँ पे आपने देखा था, दो रेखाएं था, दो रेखाएं आपस में कट रहा था, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर था, शीर्षाभिमुख कोण बराबर था। वही वाली कहानी यहाँ पे भी है, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो नाम दे दीजिए TF2O, एंगल ऑफ TF2O इज इक्वल टू एंगल ऑफ MF2N। ये कहां से, सम्मुख कोण से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब इसमें भी दो कोण को आपस में बराबर कर दीजिए,
कर दिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि एंगल समरूपता से क्या भाई, तो त्रिभुज ए समरूप ए वाला, यानी त्रिभुज TOF2 सिमिलर ट्रायंगल NMF2 जब समरूप कर दिए तो भुजानुपाती कर देंगे, यानी इसका लंब बटा में इसका लंब बटा में बराबर, इसका लंब बटा में इसका आधार बटा में इसका आधार। जो प्रोसेस आपने यहाँ पे किया था वही प्रोसेस यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। तो लिख लेंगे हम लोग TO बटा में TO, इसीलिए TO बटा में MN इज इक्वल टू OF2 बटा में OF2 बटा में MF2। अभी थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, इधर हल्का सा इरेज कर रहा हूं मैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे TO भाई थोड़ा सा फिगर में आ जाइए। TO कहाँ पे, TO बटा MN, TO ये वाला है, चूंकि AT पैरेलल है BO के है, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, तो इसके बीच की दूरियां जो होगा वह हमेशा बराबर होगा, यानी जितना AM AB होगा उतना ही TO होगा। तो AB की जगह पर TO लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा AB इज इक्वल टू TO। क्यों भाई, क्योंकि AT समानांतर है BO के है, इसीलिए हम लोग ई वाला दूरी बराबर इतना लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए TO के जगह पर AB कर दीजिए, तो AB बटा में MN इज इक्वल टू OF2 बटा में MF2। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, मतलब दोनों का LHS जो है बराबर है AB बटा में MN, AB बटा में NN, तो RHS जो है वह आपस में बराबर कर देंगे। लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मतलब कि समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं भाई, तो लिख दीजिए BO बटा में MO इज इक्वल टू OF2 बटा में MF2 कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फोटो में आ जाइए। अब देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि लेंस की सभी दूरियां, जिस प्रकार से आपने पढ़ा था दर्पण की सभी दूरियां जो थी वह सब के सब कहाँ से मापी जाती थी, पोल से मापी जाती थी। उसी प्रकार से लेंस में हम लोग टोटल दूरियां जो मापते हैं वह ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब O से मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। तो BO देखिए, तो BO ये तो ऑप्टिकल सेंटर से मापा हुआ है, इसको मापने की जरूरत नहीं है। अब MO क्या है भाई, MO ये भी ऑप्टिकल सेंटर से मापा गया है, इसको भी मापने की जरूरत नहीं है, तो MO कर दीजिए इज इक्वल टू OF2। इसको भी कोई घटाने और जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको OF2 है तो OF2 लिख दीजिए। लेकिन MF2 है, इस दूरी को ही पूरा दूरी में से इतना घटा देंगे तभी ना बचेगा भाई। पूरा दूरी MO माइनस OF2 कर दीजिए, इसको OF2 पूरा में से OF2 घटा देंगे तब बचेगा MF2 बचेगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है MF2 के लिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फोटो में आ जाइए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, वस्तु दूरी को U कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह प्रतिबिंब बन रहा है, इसको V बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को मतलब कि बस फोकस है, तो इसको हम लोग F बोलते हैं। अब वैल्यू पुट कीजिए, रिजल्ट पाइए। यानी BO कहने का मतलब BO कहने का मतलब U है, क्योंकि उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सबके सब दूरियां जो होती है वस्तु दूरी वह सबके सब माइनस में होती है, तो माइनस Q लिख दीजिए बटा में MO कहने का मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे भी रखा हुआ है, और उत्तल लेंस की वस्तु दूरी जो होती, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है, या फिर डायरेक्शन इन इंसिडेंट रे में मापी गई जो दूरियां होती है वह सब के सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए भी को ले लीजिए, आप प्लस में ले लीजिए, बराबर है तो बराबर लिख दीजिए OF2 ए वाला दूरी है, इंसिडेंट रे की दिशा में है भाई, तो इसको लिख दीजिए केवल F, माइनस नहीं केवल F बटा में MO का वैल्यू जो है, MO देखिए ऊपर MO का वैल्यू जो है यहाँ पे भी है तो नीचे भी होगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। OF2 कहने का मतलब OF2 को मैंने ऊपर में F लिखा तो F लिख दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए, माइनस UV, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, U इंटू F हो गया बराबर V इंटू F हो गया। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार से मैंने आपको दर्पण में बताया था कि दोनों तरफ U भी F से भाग देने पर, उसी प्रकार यहाँ भी कर लीजिए, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय U भी F लिख दीजिए, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय U भी F।
यू भी एफ से दोनों ओर भाग देने पर, तो दे दीजिए भागा माइनस यू भी बटा में यू भी एफ, जोड़ है तो जोड़ लिखिए, यू एफ बटा में यू भी एफ है तो यू भी एफ लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, भी एफ है तो भी एफ बटा में यू भी एफ है तो यू भी एफ लिख दीजिए, काट छाट कर दीजिए, यहाँ पे भी से भी कैंसिल हो गया, यू से यू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या पाई ऊपर में -1 बटा में एफ बचा, यहाँ पे यू से यू कैंसिल हुआ, एफ से एफ कैंसिल हुआ, तो बचा क्या प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 1 बटा भी है तो 1 बटा भी बचा, बराबर भी से भी कैंसिल हुआ, एफ से एफ कैंसिल हुआ, बचा ऊपर में 1 बाई यू बचा, एफ को उधर भेज दीजिए, यानी पहले से मौजूद यहाँ पे 1 बटा भी, और इसको इधर ले लाइए माइनस, बराबर में बराबर के इधर लाएंगे तो आ जाएगा प्लस में उधर, तो इधर आए तो माइनस में हो जाएगा, 1 बटा यू बराबर इसको उधर भेज दीजिए 1 बटा एफ, इसी को बोलते हैं हम लोग लेंस फार्मूला बोलते